हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियो पुणे नाउ में प्रस्तुत हूँ आज सीटेट पेपर के साथ। ये एक गद्यांश है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन बोलता है 1 to 1 AI से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। यह प्रभाव अधिक होगा, नकारात्मक होगा। थर्ड बोलता है शून्य होगा और फोर्थ बोलता है सकारात्मक होगा। तो इसका सही आंसर है सेकंड, नकारात्मक होगा। 122 बोलता है समय से भिन्न है। कौन सा? चाय वाय, पढ़ाई लिखाई, रात दिन, कंकड़ पत्थर। तो इसका सही आंसर एक है, चाय वाय। 123 बोलता है AI का अर्थ क्या है? एप्पल इंस्टीट्यूशन, एप्पल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट। इसका सही आंसर थर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 124 बोलता है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि AI ऐसी होनी चाहिए जो एक, बिना बुद्धि के सारे जवाब दे दे। दूसरा, मानवीय क्षमताओं को कम करे। तीसरा, मानवीय गुणों का संस्कार दे। और चौथा बोलता है कम समय में अधिक कार्य करे। इसका सही आंसर है थर्ड, मानवीय गुणों का संस्कार दे। 125 बोलता है AI को जन्म देने वाला कारक कौन सा है? मानव, आवश्यकता, तकनीक और सभ्यता। इसका सही आंसर है एक, मानवता, मानव। 126 बोलता है मानवीय शब्द में प्रत्यय है ईय, विय या ईय। इसका सही आंसर है फोर्थ, ईय। 127 बोलता है AI शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले। इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? एक, आविष्कार, दूसरा चिकित्सा, तीसरा शिक्षण और चौथा बोलता है खेतीबाड़ी। इसका सही आंसर है खेतीबाड़ी। 128 बोलता है चिकित्सा से जुड़े कार्य में AI भविष्य में क्या सहयोग करेगा? अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा। दूसरा बोलता है डॉक्टरों को जवाब देगा। तीसरा बोलता है केस हिस्ट्री बना देगा। और चौथा बोलता है अस्पतालों की संख्या कम कर देगा। तो इसका सही आंसर है थर्ड, केस हिस्ट्री बना देगा। नेक्स्ट, ये भी एक गद्यांश है, इसको पढ़ के 129 से 135 तक आंसर करेंगे। 129 क्वेश्चन नंबर बोलता है विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। कौन? व्यवस्थित, संतुलित, स्वस्थ और स्वास्थ्य। इसका सही आंसर फोर्थ है, स्वास्थ्य। अगला बोलता है 130 प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास में है। कौन? शिक्षक, शिक्षा, योग और चिकित्सक। इसका सही आंसर थर्ड है, योग। 131 बोलता है प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और होकर बहती है। मंद मंद होकर बहती है, व्यवस्थित, अव्यवस्थित या उत्तेजित। इसका सही आंसर है सेकंड, अव्यवस्थित, व्यवस्थित। 132 बोलता है बुद्धि में इक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। बौद्धिक, बुद्धिक, बौद्धिक और बोधिक। बौद्धिक और बौद्धिक दोनों दो शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है थर्ड, बौद्धिक। 133 बोलता है जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1, प्राण और शरीर का सामंजस्य। दूसरा बोलता है योग के माध्यम से प्राणायाम करना। और थर्ड बोलता है प्राण के माध्यम से योग करना। और चौथा बोलता है प्राण और शरीर का दीर्घायु होना। इसका सही आंसर है 1, प्राण और शरीर का सामंजस्य होना। अगला 134 बोलता है अच्छे स्वास्थ्य का संबंध है बीमारियों के अभाव, अच्छे शरीर, प्राणवायु और योगाभ्यास। इसका सही आंसर है थर्ड, प्राणवायु। 135 लास्ट क्वेश्चन इस गद्यांश का, रोग का कारण क्या है? अपने शरीर को उचित देखभाल न करना, प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, योग के माध्यम से शरीर को शक्ति घटाना। इसका सही आंसर थर्ड है, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन। 136 बोलता है कहता निम्नलिखित गद्यांश को इसका कुछ क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया। 136 जो है कहता निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा की को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल हैं? कौन बोलता है मानस मंथन,
मुख्य बिंदु नोट करना, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लिखना, संपादन और अंतिम रूप देना। सेकंड बोलता है मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूपण, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन और उसके बाद अंतिम रूप देना। थर्ड बोलता है मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, रूपरेखा तैयार करना, संपादन और अंतिम रूप देना। मानव मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, संपादन, रूपरेखा तैयार करना और अंतिम रूप देना। तो इसका सही जो आंसर है वो 1 है। मानस मंथन करना, उसके बाद मुख्य बिंदु को नोट करना, फिर थर्ड में रूपरेखा तैयार करना और प्रारूप लिखना और संपादन, और उसके बाद लास्ट में अंतिम स्वरूप दे देना। और ये इसका से कोई लेना देना नहीं है, इसको ये गलती से टाइप उसका वाला हो गया। ये 129 से 35 तक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 137 बोलता है निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। 1 बोलता है सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। दूसरा बोलता है सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम या घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। थर्ड बोलता है सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। फोर्थ बोलता है सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरा करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1। ये मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरा करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। अगला 138 बोलता है घोषणात्मक ज्ञान क्या है। 1 बोलता है किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना। दूसरा बोलता है किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना। थर्ड बोलता है व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। और फोर्थ बोलता है व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान के कारण सीखना। तो इसका सही आंसर थर्ड है, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, इसको बोलते हैं घोषणात्मक ज्ञान। नेक्स्ट 139 बोलता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य के मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे। संज्ञानात्मक कौशल, अध्ययन कौशल, श्रवण कौशल या लेखन कौशल। इसका सही आंसर सेकेंड है, अध्ययन कौशल। 139 बोलता है अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं किस चीज में। भाषागत तथ्यों को मापने के संदर्भ में प्राप्त करना। दूसरा बोलता है व्याकरणिक ज्ञान को मापने के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापने के संदर्भ में प्राप्त करना। और चौथा बोलता है सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना। इसका सही आंसर थर्ड है, दक्षताओं को मापने के संदर्भ में प्राप्त करना। अगला 141 बोलता है कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ाती है और शिक्षार्थियों को ध्यान पूर्वक सुनने के कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। श्रवण कार्य, लेखन कार्य, अनुच्छेद श्रुतिलेख और सामूहिक श्रुतिलेख। तो इसका सही आंसर है थर्ड, अनुच्छेद श्रुतिलेख। 142 बोलता है कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो परवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापक को यही भाषाएं आती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा। एक अंतरभाषा, इंटरलैंग्वेज। दूसरा बोलता है प्रभाषिक, ट्रांसलिंगुअल योग्यता। थर्ड बोलता है कोड जाल, कोड मैचिंग। और चौथा बोलता है कोड से अलग जानना, कोड मूविंग। कोड से अलग जाना, कोड मूविंग। इसका सही आंसर है सेकंड, प्रभाषिक योग्यता, ट्रांसलिंगुअल। 143 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म गुणवत्ता को अवश्य रूप की तरह अनुशंसा करती है। 1 कुल भौतिक प्रतिक्रिया। दूसरा बोलता है श्रव्य भाषावाद। थर्ड बोलता है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण।
और चौथा बोलता है व्याकरण अनुवाद विधि। इसका सही आंसर सेकंड है, श्रव्य भाषावाद। अगला बोलता है 144, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं का वर्णन लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? वास्तविक जीवन के कार्य, सेकंड बोलता है शिक्षण सामग्री, थर्ड बोलता है वास्तविक वस्तुएं, रिलिया, और चौथा बोलता है खाने पकाने के बर्तन। तो इसका सही आंसर है थर्ड, वास्तविक वस्तुएं, रियलिया। 145 बोलता है भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। दूसरा बोलता है त्रिभाषा के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा और घर की भाषा का अध्ययन। त्रिभाषा अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन। तो इसमें से गलत चुनना है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। 146 बोलता है निम्नलिखित दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद अपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाली साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अब ऑप्शन 1 बोलता है विमर्श संबंधी प्रश्न, किस तरह का आप प्रश्न लिखेंगे? सेकंड बोलता है अभिव्यक्ति परक प्रश्न। तीसरा बोलता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और चौथा बोलता है पाठ का विस्तार करने वाली प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव। इसका सही आंसर है फोर्थ, पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव। 147 बोलता है यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? 1 साक्षरता विकास, दूसरा समालोचनात्मक विश्लेषण, थर्ड बोलता है प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, और चौथा बोलता है समालोचनात्मक साक्षरता। इसका सही आंसर फोर्थ है, समालोचनात्मक साक्षरता। 148 बोलता है परिभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? 1 बोलता है विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। दूसरा बोलता है भाषा के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। थर्ड बोलता है भाषा किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती है। फोर्थ बोलता है एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। इसका सही आंसर फोर्थ है, एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। 149 बोलता है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? 1 बोलता है प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग हैं, ये गलत है। सेकंड बोलता है सहजात या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। सेकंड बोलता है सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा के अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। और फोर्थ बोलता है सहजात या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। इसका सही आंसर है फोर्थ, सहजात या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। 150 बोलता है यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। 1 बोलता है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता CALP। सेकंड बोलता है अंतर्भाषा निपुणता। थर्ड बोलता है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS। और फोर्थ बोलता है संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता। इसका सही आंसर 1 है, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता CALP। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।